सारी जानकारियां लेनी है, तब तक मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आखिर स्पोर्ट्स और खेल का महत्व हमारे जीवन में क्यों है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को मेरी एक निगाह पे और जानकारों के निगाह पर दो गेम जरूर खेलना चाहिए। एक आपके पास टीम गेम होना चाहिए और एक आपका इंडिविजुअल गेम होना चाहिए। टीम गेम आपको क्या करता है, एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है। इंडिविजुअल गेम आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो स्पोर्ट्स से गेम से ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो नहीं है तो वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें और दो गेम को सेलेक्ट करें। तो एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वीरू भाई कि आप कौन कौन से गेम खेलते हैं? जैसे वर्तमान में जो बचपन था उस टाइम तो बहुत खेले थे, बहुत सारे गेम रहते हैं। क्रिकेट ज्यादा खेला है और अभी की वर्तमान में बात करें तो अभी इतना मौका नहीं मिल पाता है, काम में बिजी रहते हैं। लेकिन सुबह लगभग 1 से 2 घंटे शरीर के लिए जरूर निकालते हैं, उसमें वर्कआउट वगैरह ये कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो एक गेम की तरह ही है ना। और इससे क्या हमारी हेल्थ को फायदा होता है, तो ये जरूरी रहता है चाहे आप किसी भी एज के हो, तो एक खेल से जुड़ाव होना चाहिए। ये तो हेल्थ वाला हो गया। एक मेंटली हमें जो स्ट्रांग बनाता है उसके लिए भी हमें किसी न किसी खेल से जुड़ाव रखना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे खेल हो रहे हैं तो उनको देखना, अगर थोड़ी बहुत अगर जैसे भी टाइम मिलता है तो कभी कभी हम क्रिकेट वगैरह देख लेते हैं। और भी गेम्स हैं जैसे ओलंपिक्स है तो उसमें भी रुचि दिखाते हैं और देखते हैं। अब मैं रुक करता हूं कमल भाई की तरफ से। कमल भाई थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मैं जैसा कि जानता हूं उनको रिकॉर्ड्स का, खेल के कई कई खेल का उनको काफी जानकारी रहता हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे खेल को जानते हैं, काफी जानकार माने जाते हैं खेल के, क्योंकि वो लगातार एनालिसिस करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं और क्यों उनका ऐसे इंटरेस्ट है इन खेलों पे, कैसे इस खेल के प्रति उनका ऐसे इंटरेस्ट बढ़ा, ये मैं बचपन से जानना चाहता हूं उनसे कि क्यों इतना वो मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मेरे खेलों का जो जानकारी या कहें रुचि या कहें कि खेलों के प्रति इतना जुड़ाव, तो 2003 का मैं वर्ल्ड कप नहीं भूला हूं आज तक। वो वर्ल्ड कप मेरी आंखों के मतलब लगता है कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग और ब्रेटली मैकग्राथ की बॉलिंग चल रही है और वीरेंद्र सहवाग उस पर चौके मारते चले जा रहे हैं। तो वो नजारे आज तक मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं कि काश उस दिन हम वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो एक अलग सी खुशी होती कि मैं पहली बार मैच देख रहा हूं और पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। 2003 से ये सफर शुरू होता है। मैंने सुना है, मैंने रिसर्च किया है कि आपके पास एक स्क्रैप बुक हुआ करती थी जिसमें कई खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी होती हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि स्क्रैप बुक होती क्या है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि स्क्रैप बुक होती है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या कंटेंट डाला जाता है। स्क्रैप बुक मतलब एक कहें कि अपने जिस खेल में इंटरेस्ट होता है तो उस पर्टिकुलर गेम के मतलब क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करते हैं कि मतलब कभी भी अगर जरूरत हो तो देख सके कि हमारे पास इतना डाटा है, इतना कलेक्शन है। तो मेरे पास 2 स्क्रैप बुक थी। मतलब अगर कहें तो लास्ट टाइम तक मेरे पास 4 स्क्रैप बुक हो चुकी थी, लेकिन 2 स्क्रैप बुक स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि मैं वीरेंद्र सहवाग का बहुत बड़ा फैन था। तो मेरे पास वीरेंद्र सहवाग की एक स्क्रैप बुक थी और एक सचिन तेंदुलकर की, और फिर 2 ऐसी स्क्रैप बुक थी कि मतलब उसमें पूरे खिलाड़ियों के फोटो और डाटा रिकॉर्ड थे उनके। तो मेरी स्क्रैप बुक शायद अभी एक मेरे पास है लेकिन यहाँ पर नहीं मौजूद है। उसको मैं इतना संभाल के रखा हूँ अगर उसको चूहे या दीमक ना काट गई हो तो। ये तो रही अपनी पर्सनल चॉइस की